2013 में ब्राज़ील के एक बड़े अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक चिक्वेनो स्कार्पा ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने ये घोषणा की कि वो अपनी $1 मिलियन की जो बेंटले है वो दफन करने जा रहे हैं, ताकि अगले जीवन में, उनकी मृत्यु के बाद जो नया जीवन उनको प्राप्त हो, उसमें उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव ना हो। ऐसा उन्होंने प्रेरणा एक डॉक्यूमेंट्री से ली थी, जिसमें फ़िरौन यानी कि मिस्र के राजा अपने पिरामिड में अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपनी सारी संपत्ति लेकर पिरामिड में दफना देते थे, ताकि अगले जीवन में उनको अपने ये जो भी उनके पास है इस जीवन में, उसका आनंद वो अगले जीवन में भी ले सकें। ये जो इसमें मीडिया यानी कि फेसबुक या और मीडिया पर इसकी बड़ा ध्यान आकर्षित किया मीडिया में, लेकिन ज़्यादा जो था उसमें जो कमेंट्स आए वो नेगेटिव थे, क्योंकि एक बहुत ही मूल्यवान वाहन, उसको नष्ट कर देना केवल इस बात के लिए कि अगले जीवन में उसका आनंद ले सकें, ये कैसे हो सकता है। आप कार दान कर दीजिए, आप कार बेच दीजिए और उससे मिले हुए पैसे वो गरीबों में लगा दीजिए। एक कार दबाने के बहुत तरह तरह के लोग जो हैं, लोगों ने तरह तरह के इसके ऊपर व्याख्यान दिए और तरह तरह की आलोचना, उन ये जो स्कॉर्पिया की तरह तरह से लोगों ने आलोचित किया इसको। और देखने में अगर देखा जाए तो बड़ी अजीब सी बात थी कि कार को आप वो कर देंगे ताकि अगले जीवन में आपको उसका आनंद ले सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने जो दिन तय किया था, बुधवार का दिन उन्होंने तय किया था, सितंबर 2013 में उन्होंने ये घोषणा की थी। और उन्होंने अपने कासल के बीच जो उनका लॉन था, उस लॉन में जेसीबी के साथ, एक्सकेवेटर के साथ एक खड्डा बनाया था और अपनी चमचमाती हुई बेंटले वहां पर खड़ी कर रखी थी। और वहां पर फिर भी तमाम जो लोगों ने आलोचना करने के बाद भी बहुत सारी भीड़, बहुत सारा मीडिया वहां पर इकट्ठा हुआ। और जब जो सबको ऐसा लग रहा था कि अभी वो अपनी गाड़ी को वहां पे दफनाने वाले हैं, और जैसे ही जो उसके विदाई के बेंटले की विदाई का क्षण पास आया, क्योंकि आप ये सारी बातें सुनकर किसी मतलब जिसको बोलते हैं कि कंक्लूसिव फाइंडिंग्स पर मत पहुंचिए। ये ट्विस्ट, कहानी कभी भी ट्विस्ट हो सकती है। तो इसी तरह से हुआ। दफनाने से पहले उन्होंने खुलासा किया कि आप सब लोग, मैं ये जो दान है, ये जो बेंटले है, इसको दफनाने नहीं जा रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक मेरी नौटंकी थी आपका ध्यान इस बात पर लाने के लिए कि आप जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं $1 मिलियन की बेंटले अपना दफनाना चाहता हूं, वास्तव में हम सब लोग ज्यादातर अपनी कार से भी कई गुना मूल्यवान जो अंग हैं हमारे, उनको दफन कर देते हैं। अंगदान को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये सारा प्रपंच रचाया था और ये सारी नौटंकी उसके लिए की थी। उन्होंने कहा कि हम लोग अपना दिल, अपना जिगर, अपने फेफड़े, अपनी आंखें, यहां तक कि अपने गुर्दे, सब सही हालात में, जिनका कोई मोल नहीं है, उनको दफना देते हैं अपने रिश्तेदारों के, या खुद भी जब भी हम जाते हैं तो वो ये सारा कुछ इसलिए करना चाहते थे कि लोगों को अपने जो अंग दान है उसके लिए प्रेरणा दे सके। और सही बात है कि हम अपने अंग जो भी हैं वो हमारे साथ या तो दफनाए जाते हैं, या जो हिंदू या सिख रीति रिवाज में उनको अग्नि के भेंट कर दिया जाता है। जबकि वो कितने लोग हैं इस दुनिया में, इस विश्व में, जो ट्रांसप्लांटेशन की इंतज़ार कर रहे हैं। अपने अंग अगर हम दान कर दें, अपने मरने के बाद अपने जो अंग हैं, हमारा दिल है, हमारा जिगर है, फेफड़ा है, आंखें हैं, गुर्दे हैं, ये किसी दूसरे को जीवन दे सकते हैं। और हज़ारों लाखों लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके अंग खराब हो चुके हैं, वो ट्रांसप्लांट के लिए किसी के अंगों की, बिकॉज ये जो अंग हैं ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनते,
ये ह्यूमन जो जो मानव है उन्हीं के अंग ही प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी एक जिसको बोलिए टर्न हेडिंग स्टोरी टेलिंग है। तो ध्यान दीजिए, आज ये कहानी एक कहानी के तौर पर मैं आपको किसी दिन किसी प्रोग्राम में इसको लेके आऊँगा, लेकिन आज मैंने ये बात इसलिए कही कि आज, क्योंकि आज जो मार्च महीने का आखिरी रविवार था और आज का दिन मेरा होता है प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा स्ट्रेस देकर, बड़ा बड़ा जोर देकर इस बात को कहा कि हम अपने अंग हमें दान कर देने चाहिए। और यहाँ पर मैं अपने एक मित्र हैं जो रेलवे में बड़े ऑफिसर हैं, राकेश, उनकी बात करूँगा कि उन्होंने एक अंग ये जी ट्रांसप्लांटेशन के लिए या अंग दान के लिए एक एनजीओ बनाया हुआ है। और अगर वो मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हों तो मुझे कुछ फॉर्म ज़रूर भेज दें ताकि मैं भी इस उपक्रम में इसमें उनकी मदद कर सकूं।